स्वयं अपनी सेवा करते हैं। कोई कहे कि मैंने भगवान की सेवा की, नहीं, हम नहीं कर सकते सेवा। भगवान स्वयं आप ही पूजे, आप पूजा में, आप ही पूजते, आप ही अपनी पूजा करवाते हैं। तो पूजा कब सच्ची मानी जाती है? जब पुजारी कभी भगवान से अलग नहीं होता। जब पुजारी और पूजा करने वाले भगवान जब एक हो जाए, इनका मन एक हो जाए और पुजारी अपने भगवान में ही बिल्कुल प्रविष्ट हो जाए, प्रभु के अलावा कुछ याद ना आए, तो पूजा करते करते एकाग्रता आ जाती है, फिर भगवान के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। वही पूजा सच्ची पूजा है। तो हनुमान जी भगवान के केवल भक्त नहीं है, राम जी ही स्वयं हनुमान जी हैं। हनुमान जी से अलग नहीं है राम जी। भगवान स्वयं कहते हैं कि किम पुरुषाणाम हनुमानो हम। श्रीमद् भागवत का 16वां स्कंद उठाकर, श्रीमद् भागवत का 11वां स्कंद उठा करके देखिए, 16वें अध्याय में जहां भगवान ने विभूतियों का वर्णन किया है, वहां भगवान कहते हैं कि मैं किन पुरुषों में हनुमान हूं। हनुमान भगवान नारायण ही है, कोई अलग नहीं है। भेद दृष्टि तो भगवान में किसी प्रकार से माननी ही नहीं चाहिए। भगवान अलग नहीं है, वही शिव जी हैं, वही राम जी हैं, वही कृष्ण जी हैं, वही सब एक ही है। दृष्टि के भेद के कारण सृष्टि में भेद नजर आता है। और जब उन भगवान की कृपा होती है तो समस्त सृष्टि फिर एक नजर आने लग जाती है। जब चिंतन प्रगाढ़ होने लग जाता है, वैसे वैसे भगवान में मन लगता है, संसार से मन हटता जाता है, और एक दिन ऐसी अवस्था आ जाती है कि फिर भक्त और भगवान दोनों एक हो जाते हैं। और उनका चिंतन करते करते देखो, चैतन्य महाप्रभु के रूप में भगवान भक्ति का प्रचार करने के लिए मानव के रूप में तो भगवान आए, लेकिन जगन्नाथपुरी में जैसे ही चैतन्य महाप्रभु भगवान का दर्शन करने के लिए गए, सशरीर जगन्नाथ की मूर्ति में चैतन्य महाप्रभु समा गए भगवान में जाकर। हाँ, उनका शरीर नहीं बचा, जलाना नहीं पड़ा शरीर को, हाँ, कि जलाना पड़ा हो, सशरीर भगवान में समा गए। इसी कलयुग की बात। मीरा जी को भगवान ने प्रकट होकर के हृदय से लगा लिया, मीरा जी गायब हो गई, कहाँ गई कुछ पता नहीं। तो जीवन में ऐसी भक्ति करो कि भगवान हमें अंगीकार कर ले। हाँ, तपस्या की महिमा को भगवान ने यहाँ पर प्रकट किया है। नंदी को भगवान ने अंगीकार कर लिया। और पार्वती जी कहती हैं, दातुमर्हसि देवेश नंदिने परमेश्वर, महाप्रियतमो नाथ शैलादिस्तनयो मम। उमा अंबिका पार्वती ने कहा, प्रभु आप इसको गणेश्वर पद प्रदान करें। कौन सा पद? बोले गणेश्वर का पद। गणेश्वर का अर्थ क्या हुआ? बोले भगवान शिव के जितने गण हैं, भगवान शिव के समस्त गणों के ये ईश्वर बन जाए। तो शंकर जी तो ईश्वर है ही, पर भगवान शिव के गणों के समस्त गणों को भगवान ने बुलाया और शंकर जी ने कहा, नंदी के महाभिषेक की